अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने आपको यहाँ तकलीफ़ दे दिया। ये आज पूरी टूरिज़म ट्रेड फ्रेटर्निटी की बॉडी यहाँ हमारे सामने है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रऊफ़ त्रंबू साहब, प्रेसिडेंट टाक ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, गवर मकबूल साहब जो होटल खारा खरूफ के प्रेसिडेंट है, मंजूर पख्तून साहब चेयरमैन हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, ज़हूर करनाई साहब है TTIG के चेयरमैन, वसीम साहब है सेक्रेटरी ऑफ कश्मीर और समीर बख्तू साहब है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। आज आपको इसलिए हमने यहाँ रुजू किया है कि और आपने अपना इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरा नाम नासिर शाह है, मैं आयाटो का चेयरमैन हूँ। आप ने देखा होगा कि ओवरऑल अगर हम टूरिज़म की बात करते हैं तो जितना टूरिज़म हमें पिछले 4-5 सालों से आ रहा है उसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ख़ास तौर से मन की बात में काफ़ी ज़िक्र किया कश्मीर का, उसकी वजह से भी टूरिज़म बढ़ गया है, वो भी एक फैक्ट है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे लोगों ने खुद अपने लेवल्स पे प्रमोशंस किए हैं, मार्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, ट्रेड फेयर्स किए हैं, वो एक तरफ है। लेकिन साथ में अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि पिछले 4 सालों से हमारी प्रमोशन जो है बतौर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म की वजह से बहुत कम है। हमने कहते हैं कि टोटल रुकी हुई है मगर बहुत ही कम है। देखिए, इसमें ये कहना लाजमी ज़रूरी है कि टूरिज़म ट्रेड इस वक्त जितनी भी हमारी यहाँ इकॉनमीज़ है, पर्टिकुलरली वादी कश्मीर में, अगर हम टूरिज़म की बात करेंगे माशाल्लाह अल्लाह ताला की इनायत से बाकी ट्रेड से, बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है हमारा या जो भी बाकी बिजनेसेस यहाँ है, उससे थोड़ा सा ये अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना उम्मीदी ना शुक्राना गुनाह है, हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का कि बिज़नेस चल रहा है। लेकिन 3-4-5 सालों में ये भी हुआ है पोस्ट कोविड, बाकी चूँकि मैंने अर्ज़ किया बाकी बिज़नेस उतने नहीं अच्छे चले तो हर एक ने इसी टूरिज़म में ही जंप कर दिया है। ठीक है, आना है, किसी को हम रुका नहीं सकते हैं, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए 5 साल पहले यहाँ बेड कैपेसिटी जो होटलों की थी वो करीब 50,000 के करीब थी पूरे J&K में। आज मेरे ख्याल में पूरी वादी में ही 1 लाख के ऊपर हो गई है। उसमें 15,000 से 20,000 के बीच में हमारे पास होम स्टेज़ है, जो एक होम स्टे में कम से कम 4 कमरे हैं। अगर 15,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 60,000 कमरे हमें सिर्फ एक छोटे से सेक्टर से आते हैं। फिर होटलों की तादाद कितनी बढ़ गई, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट भी कितना बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट भी अनलिमिटेड हो गया है। तो हमें लगता है विजुअली टूरिज़म अच्छा है, लेकिन हमें इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि डाइल्यूशन हो गया है। नंबर ऑफ़ पर्सन्स शायद उतने ही आते होंगे और अब इसमें एफर्ट्स है डेवलप करने के लिए। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे बजट टूरिज़म में बहुत कमी है। बजट टूरिज़म में यहाँ लोग जो डिपेंडेंट है ख़ास तौर से, जैसे मैंने अभी होम स्टेज़ का जिक्र किया या जितने भी बजट होटल्स हैं उनके पास बिज़नेस उतना नहीं है जितना आपको शायद विजिबली लगता होगा कि टूरिज़म आ रहा है, उस लेवल से उतना नहीं आ रहा है। ये पिछले 15-20 दिनों से हमने देखा, चूँकि बर्फ़बारी हो गई है, लोगों का रुझान कश्मीर की तरफ से हो गया है, गुलमर्ग में ज़्यादातर सियाह जा रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उतना ज़्यादा नहीं है। उसका ये भी रीज़न है कि हमने कहते हैं उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि अकोमोडेशन काफ़ी बढ़ गई, हमारी जो ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि टूरिज़म अब थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। अब इसको पुश अप करने के लिए टूरिज़म में प्रमोशन की बहुत ज़बरदस्त अशद ज़रूरत है। देखिए, पिछले 4 सालों में हमारे पास पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नहीं था, फिर भी हम जब भी मौका आता था LG साहब के पास जाते थे। हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती थी और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स होती थी हम मिल के बोलते थे। जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हमारे ट्रेड को है, अब यहाँ होटल के कुछ इतने ज़बरदस्त मसले हैं, इनके स्टेक्स भी ज़्यादा है, उसमें गौहर साहब बयान करेंगे कि उनकी डिफ़िकल्टीज़ कितनी है। प्राइमरली हमारा ये है कि हमने जो अभी रिसेंटली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ बन गई है जिसमें लोगों ने दिल जोड़ के सपोर्ट किया, उसी वजह से वो गवर्नमेंट में आ गई है। हमें उम्मीद है कि ख़ास तौर से, चूँकि ये भी एक कंपल्शन है चीफ मिनिस्टर को, यहाँ जो हालातों की वजह से जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि वो मिनिस्टेरियल बर्स ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन एडवाइज़र क्रिएट करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने एक एडवाइज़र अपना ओवरऑल जनरली बनाया है, हमारी रिक्वेस्ट थी जब हम चीफ मिनिस्टर से पहले भी मिले
थे बहसते एज पॉलिटिकल लीडर। हमारी यही थी कि अगर आप जनाब गवर्नमेंट में आते हैं, एक ज़रूरी मसला ये है कि टूरिज़म को चलाने के लिए एक मिनिस्टर की बहुत अशद ज़रूरत है, और जो मिनिस्टर जिसको इस चीज़ में बखूबी नॉलेज है, जिसने इस सेक्टर में काम किया होगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल से किसी हद तक बना होगा, चाहे वो किसी और तरीके से बना हो, लेकिन जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। मशवरा तो करते ही हमारे साथ, वो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में हमें उम्मीद थी कि चीफ मिनिस्टर साहब एक एडवाइज़र हमें दे देंगे, क्योंकि उनके साथ मिलना बहुत दिक्कत की बात है, कनेक्टिविटी उनके साथ नहीं है। एक एडवाइज़र टूरिज़म के लिए मखसूस होता तो शायद हम उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट होते, ज़्यादा मसले हमारे जो है, हमारे जो इश्यूज़ है। आप यकीन नहीं करेंगे 60 करोड़ का बजट है टूरिज़म प्रमोशंस के लिए है, मुझे नहीं लगता है कि 6 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया गया होगा। तो इसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर से ख़ास तौर से कि एक एक्सक्लूसिव टूरिज़म के लिए एक एडवाइज़र को मुंतखब किया जाए, जो ट्रेड के साथ मिलके जितने भी हमारे मसले हैं, चाहे वो टूर ऑपरेटर है, होटलियर है, हाउस बोट ओनर्स है, डे टू डे हमारे मसले बहुत होते हैं। देखिए, मैंने यही अर्ज़ किया कि इकोनॉमिकली हमारा चलता है ये सेक्टर, तो इसको रुकने नहीं देना है, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। रूप साहब बैठे मेरे साथ, इन सबका शुक्रिया। मैं जैसे नासिर साहब ने ऑलमोस्ट प्रमोशंस वगैरह के बारे में सब कुछ बोला, तो मैं हाउस बोट्स के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हमारी यही रिक्वेस्ट है सीएम साहब से कि जो हाउस बोट क्राउन ऑफ द टूरिज़्म माना जाता है, तो ये बिल्कुल डिक्लाइन होता जा रहा है। हमारा नंबर 2000 था, अब हम 750-800 पे आ गए हैं, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। अगर ये हाउस बोट टूरिज़्म से हट गया तो जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म है उससे एक बड़ा सेक्टर ख़त्म हो जाएगा और बड़ा धक्का लगेगा। और हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है, हमारा रेन्यूअल ऑफ लाइसेंस वो अभी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसमें ईज़ ऑफ बिज़नेस जो अभी कह रहे हैं वो होना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। साथ साथ जो बजट टूरिज़्म है और लो बजट टूरिज़्म है, जो किसी वजह से कश्मीर ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, हाई एयर फेयर या जो भी वजूहत थे, तो अब ट्रेन हम चाहते हैं कि डायरेक्ट ट्रेन जो है श्रीनगर दिल्ली आनी चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करें। और जो कश्मीर की डेस्टिनेशन ये राउंड द ईयर डेस्टिनेशन बनने वाली है, और हमें लग रहा है कि अगर ऐसे मतलब ट्रेन्स आ जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, तो कश्मीर का जो टूरिज़्म है और जो यंग यूथ्स है जिनके पास रोज़गार नहीं है, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने की अशद ज़रूरत है। और जो बाकी हमारी वर्जिन जगहें हैं उनको भी मतलब टूरिज़्म मैप पे लाने की ज़रूरत है। कैरिंग कैपेसिटी जो है उसका भी ख्याल रखना है, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पाइपलाइन में हैं ऑलरेडी। तो हम चाहते हैं कि जो नासिर साहब ने कहा, मैं इसको सेकंड करता हूं कि सीएम साहब के पास अब बहुत सारे काम होते हैं, तो किसी न किसी को वो अपॉइंट करे एज ए एडवाइज़र टू टूरिज़्म कि हमारे जो मसले मसाइल हैं हम उनके साथ डे टू डे उठाएं। थैंक यू वेरी मच।